स्वागत। आज हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल दें। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आर वर्ल्ड इन डेटा का एक दिलचस्प विश्लेषण है जो पिछले 200 सालों में मानव प्रगति और कल्याण से जुड़े 10 हैरान करने वाले तथ्य सामने लाता है। हाँ, और ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, जैसा आपने कहा। तो आज इस बातचीत का मकसद है इन स्रोतों की गहराइयों में उतरना और वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि मानवता ने कितनी लंबी दूरी तय की है। और इन बदलावों के असल मायने क्या हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करें इस पड़ताल को। हाँ, करते हैं। पहला ही तथ्य काफी चौंकाने वाला है। दुनिया भर में जन्म दर यानी फर्टिलिटी रेट का गिरना। सोचिए, सिर्फ 60 साल पहले औसतन एक महिला 5 बच्चों को जन्म देती थी। 5 बच्चे? हाँ, आज ये आंकड़ा गिरकर 2.5 से भी कम हो गया है। ऐसा मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे वजहें क्या हैं? विश्लेषण 3 मुख्य कारण बताता है। अच्छा, क्या है वो? एक तो है महिलाओं का सशक्तिकरण, मतलब उनकी शिक्षा और काम के मौकों का बढ़ना। दूसरा? बच्चों की मृत्यु दर में भारी कमी आई है। जब माँ बाप को ये भरोसा होता है कि उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत कम महसूस होती है। सही बात है। और तीसरा कारण है बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्चा, खासकर उन समाजों में जहां बाल मजदूरी लगभग खत्म हो गई है। अच्छा। तो ये सब मिलकर दुनिया को एक नए दौर में ले जा रहे हैं, जहां मौतें भी कम हो रही हैं और जन्म भी। एक नया संतुलन बन रहा है। और रफ्तार, जिस तेजी से ये बदलाव अब हो रहा है वो तो और भी कमाल है। स्रोत बताते हैं कि ब्रिटेन जैसे देश को प्रति महिला 6 बच्चों से 3 तक आने में करीब 95 साल लग गए। हाँ, लगभग 1 सदी। और अमेरिका को 82 साल। लेकिन हाल के उदाहरण देखिए, ईरान ने यही बदलाव सिर्फ 10 साल में कर दिखाया। सिर्फ 10 साल में? हाँ, और चीन ने 11 साल में, और वो भी उनकी एक बच्चा नीति के पूरी तरह असर दिखाने से। मतलब उसके पहले ही। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, ये उन देशों में एक पैटर्न दिखाता है जो विकास की दौड़ में बाद में शामिल हुए, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर ऐसे देश सामाजिक और जनसांख्यिकीय बदलावों को बहुत ही कम समय में अनुभव करते हैं। अच्छा, मतलब वो तेजी से सीखते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं और बदलावों को ज्यादा तेजी से अपनाते हैं। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो एक मॉडल है जिसे जनसांख्यिकी संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाँ, इसमें होता यह है कि पहले स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर जीवन स्तर से मृत्यु दर गिरती है, खासकर बच्चों की। इससे आबादी तेजी से बढ़ती है। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन फिर, जैसा हमने अभी बात की, शिक्षा, शहरीकरण और बदलते सामाजिक माहौल के कारण जन्म दर भी गिरने लगती है। अच्छा। नतीजा, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और आखिरकार स्थिर हो जाती है, लेकिन अब कम जन्म दर और कम मृत्यु दर के साथ। तो ये एक तरह का पैटर्न है। हाँ, और आवर वर्ल्ड इन डेटा इस बात पर जोर देता है कि ये पैटर्न, पहले मृत्यु दर का गिरना, फिर जन्म दर का गिरना, दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों और महाद्वीपों के देशों में, जैसे जर्मनी, स्वीडन, चिली, मॉरिशस, यहाँ तक कि चीन में भी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा देखा गया है। अच्छा, मतलब ये जो हम जनसंख्या विस्फोट की इतनी बातें सुनते हैं, वो शायद इतिहास का एक छोटा अस्थायी दौर हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी सोच है। हाँ, आंकड़े तो यही इशारा करते हैं। ये दिखाता है कि तेज जनसंख्या वृद्धि शायद, मेरा मतलब है, ये मानव विकास का एक जरूरी लेकिन अस्थायी चरण है, न कि कोई स्थायी हकीकत। ये किसी खास संस्कृति या धर्म से बंधा हुआ पैटर्न नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आंकड़े तो यही कहते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव देखते हैं, शहरीकरण। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 200 साल पहले 1800 में दुनिया की सिर्फ 8% आबादी शहरों में रहती थी। सिर्फ 8%? हाँ, पूरी मानव सभ्यता ज्यादातर गांवों में ही बसी थी। लेकिन आर वर्ल्ड इन डेटा दिखाता है कि 2007 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शहरों में रहने वालों की संख्या गांवों में रहने वालों से ज्यादा हो गई। 2007 में? ये तो बिल्कुल हाल की बात है। बिल्कुल। आज दुनिया के आधे से ज्यादा लोग शहरी हैं। आधे से ज्यादा। और अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की 2/3 से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी। 2/3? हाँ, ये हमारी बस्तियों के पैटर्न में एक बुनियादी और बहुत तेज बदलाव है। हजारों सालों के मानव इतिहास के मुकाबले ये शहरी दुनिया तो बिल्कुल नई हकीकत है। हाँ, तो ये जो जनसंख्या बढ़ी और शहरों में आकर बसी, इसका लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और उनकी आर्थिक हालत पर भी तो जबरदस्त असर पड़ा होगा। बिल्कुल सही सवाल है। और यहाँ भी आंकड़े एक अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। बात करते हैं अत्यधिक गरीबी की। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज से 2 सदी पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस वक्त दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी 75% लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। 3/4। हाँ, मतलब उनके पास ना पेट भरने को पूरा खाना था, ना रहने को ढंग की जगह।
और तब इसे किस्मत या नियति मान लिया जाता था। और आज आज आवर वर्ल्ड इन डाटा के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 10 में से 1 से भी कम व्यक्ति अत्यधिक गरीबी में है। 10 में से 1 से भी कम, ये 75% से, वाह। हाँ, इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब गरीबी, जिसे हमेशा से जीवन का हिस्सा माना जाता था, उसे हराया जा सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ी सीख है। ये लगातार आर्थिक विकास और तकनीकी तरक्की की वजह से मुमकिन हुआ। अच्छा। इसने दिखाया कि गरीबी कोई अटल सच्चाई नहीं है, इसे मिटाया जा सकता है। इसने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया है। बेशक अब भी लाखों लोग गरीबी में हैं और ये एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल, चुनौती तो है, पर आंकड़े दिखाते हैं कि प्रगति संभव है और हुई है। और सेहत का क्या? जीवन कितना लंबा हुआ है? यहाँ भी कुछ चौंकाने वाला है क्या? यहाँ तो कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके। साल 1800 में दुनिया में कहीं भी पैदा होने वाला बच्चा औसतन 30 साल से कम जीने की उम्मीद रखता था। सोचिए, 30 साल। सिर्फ 30 साल, अविश्वसनीय। हाँ। किसी भी देश में औसत उम्र 40 से ज्यादा नहीं थी। और आज 2019 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में औसत जीवन प्रत्याशा 72 साल से ज्यादा हो चुकी है। 72 साल, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। हाँ, 2 गुना जीवन। ये अविश्वसनीय है। पर क्या ये तरक्की सिर्फ अमीर देशों में हुई है? नहीं, और यही बात इसे और खास बनाती है। आवर वर्ल्ड इन डाटा ये साफ दिखाता है कि ये जबरदस्त बढ़ोतरी दुनिया के हर हिस्से में हुई है। हर हिस्से में? हाँ, अंतर जरूर हैं, लेकिन सुधार हर जगह देखने को मिला है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि अब कम बच्चे मरते हैं, बल्कि हर उम्र के लोगों की सेहत बेहतर हुई है। अच्छा। ये स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर खान-पान, साफ सफाई और बीमारियों के इलाज में हुई जबरदस्त तरक्की का नतीजा है। जीवन लंबा हुआ, गरीबी कम हुई, लेकिन क्या भुखमरी और अकाल जैसी त्रासदियां भी कम हुई? पहले तो अकाल को कुदरत का कहर माना जाता था। हाँ, अकाल के मामले में तस्वीर काफी बदली है। पहले ये माना जाता था कि सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई तो अकाल पड़ेगा ही। हाँ। लेकिन अब आवर वर्ल्ड इन डेटा का विश्लेषण बताता है कि हाल के दशकों में जो बड़े अकाल पड़े हैं, उनके पीछे मुख्य वजह राजनीतिक रही हैं, जैसे कि तानाशाही सरकारें, गृह युद्ध या संघर्ष। ओह, मतलब अब ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही? नहीं, मतलब आज के जमाने में अकाल ज्यादातर इंसानों की बनाई हुई समस्या है? काफी हद तक हाँ। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया भर में अकाल से होने वाली कुल मौतों में भारी कमी आई है। ये अच्छी बात है। लेकिन 20वीं सदी के कुछ सबसे भयानक अकाल, जैसे चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान या इथियोपिया में, वो सीधे सीधे तानाशाही सरकारों की नीतियों या युद्धों का नतीजा थे। ये दिखाता है कि आधुनिक अकाल ज्यादातर रोके जा सकने वाली त्रासदियां हैं। अगर सही नीतियां हों और शांति हो तो इन्हें टाला जा सकता है। हाँ, सही बात है। ये प्रकृति से ज्यादा राजनीति का मसला बन गया है। बिल्कुल। ये तो बहुत सोबरिंग बात है। चलिए अब कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के बारे में क्या आंकड़े कहते हैं? शिक्षा के मामले में भी एक क्रांति हुई है। सोचिए, 1820 में दुनिया में 10 में से सिर्फ 1 इंसान पढ़ना लिखना जानता था। सिर्फ 10%? हाँ, सिर्फ 10%। और आज कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अब साक्षर है। लगभग 10 में से 9 लोग पढ़ लिख सकते हैं। 10 में से 9? हाँ, और सिर्फ 1 ही निरक्षर है। 10% से 90% तक का सफर। वाह, ये तो जबरदस्त तरक्की है। ये कब और कैसे हुआ? ये विशाल प्रगति खासकर 20वीं सदी के मध्य के बाद, मतलब आप कह सकते हैं 1950 के बाद, बहुत तेज हुई। ये दिखाता है कि दुनिया भर में बुनियादी शिक्षा को कितनी अहमियत दी गई और इसमें कितना निवेश किया गया। हाँ, इसका असर तो दिखता है। बिल्कुल। ये मानव पूंजी के विकास में एक अभूतपूर्व बदलाव है। इसने लोगों को जानकारी हासिल करने, बेहतर रोजगार पाने और अपने अधिकारों को समझने की ताकत दी है। इसी से जुड़ा एक तथ्य है जो मुझे वाकई हैरान कर गया। यह है टेलीविजन का असर। भला टीवी का मानव प्रगति से क्या लेना देना? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। आवर वर्ल्ड इन डेटा कुछ शोध की ओर इशारा करता है जो भारत और ब्राजील जैसे देशों में किए गए। अच्छा। जब इन देशों में केबल टीवी आया तो इसका लोगों की सोच और सामाजिक रीति रिवाजों पर बड़ा गहरा और अनपेक्षित असर पड़ा। अनअपेक्षित? किस तरह का असर? टीवी पर जो सीरियल दिखाए जाते थे उनमें अक्सर शहरी जीवन शैली, पढ़ी लिखी कामकाजी महिलाएं और छोटी परिवार दिखाए जाते थे। हाँ, ये तो होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन गांवों में टीवी ज्यादा देखा जाने लगा, वहां धीरे धीरे बेटों को ज्यादा तरजीह देने की सोच कम हुई। अच्छा। महिलाओं को घर के फैसलों में ज्यादा महत्व मिलने लगा, उनकी स्वायत्ता बढ़ी और जन्म दर में भी कमी आई। अरे वाह, यानी टीवी देखना सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि समाज बदलने का एक औजार बन गया। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मीडिया, खासकर टेलीविजन, कितना शक्तिशाली हो सकता है।
ये हमारी गहरी जड़ों वाली सांस्कृतिक सोच और परिवार नियोजन जैसे निजी फैसलों को भी कितनी तेजी से बदल सकता है, शायद उतना जितना बड़ी-बड़ी सरकारी योजनाएं भी न कर पाएं। हाँ, अक्सर हम मीडिया के इस असर को कम आंकते हैं। सही बात है। तो हमने देखा कि लोग ज्यादा जी रहे हैं, कम गरीब हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शहरों में रह रहे हैं, छोटे परिवार रख रहे हैं और दुनिया आपस में जुड़ भी ज्यादा रही होगी। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है इसमें? हाँ, आखिरी तथ्य इसी से जुड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का जो दौर है उसे अक्सर वैश्वीकरण की दूसरी लहर कहा जाता है। ओके। इस दौरान दुनिया भर में देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और इसकी वजह क्या थी? सिर्फ नीतियां या कुछ और भी? नीतियां तो थीं, लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा एक और बड़े कारण पर रोशनी डालता है, लेन देन की लागत में भारी कमी। लेन देन की लागत मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, हवाई जहाज से यात्रा करना, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल करना, ये सब बहुत सस्ता हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने व्यापार आसान और सस्ता कर दिया। हाँ बिल्कुल, समुद्री जहाजों से माल ढुलाई सस्ती हो गई, हवाई यात्रा सस्ती हुई, कम्युनिकेशन सस्ता हुआ। इससे हुआ ये कि न सिर्फ अलग अलग तरह की चीजों का व्यापार करना फायदेमंद हो गया, जैसे मशीनें और कपड़े। हाँ, जैसे एक देश मशीनें भेजे और दूसरा कपड़े, इसे कहते हैं अंतः उद्योग व्यापार। बल्कि एक ही जैसी चीजों और उनके पुर्जों का व्यापार करना भी आसान हो गया। अच्छा। जैसे कार के पार्ट्स। हाँ, जैसे कार के अलग अलग पुर्जे अलग अलग देशों में बने और फिर जुड़े, इसे कहते हैं अंतः उद्योग व्यापार। तो मतलब इसी वजह से ये ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह बनी। सही पकड़ा। इसी वजह से दुनिया भर में कंपनी अपने उत्पादन को अलग अलग देशों में फैलाने लगी, जहां जो काम सस्ता और बेहतर हो सके। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता बढ़ी और दुनिया एक दूसरे पर और ज्यादा निर्भर हो गई। इसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का ढांचा ही बदल दिया, कह सकते हैं। तो ये 10 तथ्य सुनने के बाद इन सब का निचोड़ क्या है? क्या मतलब निकालें हम इस पूरी कहानी का? देखिए, निचोड़ तो यही है कि पिछले 200 सालों में मानवता ने कई पैमानों पर, आप कह सकती हैं, अविश्वसनीय प्रगति की है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। लोगों की जिंदगी लंबी हुई है, भयानक गरीबी कम हुई है, ज्ञान का उजाला फैला है और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। ये आंकड़े हमें मानव क्षमता की एक झलक दिखाते हैं। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ अच्छी ही अच्छी है, कोई चुनौतियां नहीं रही या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे रुझान बहुत जटिल हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। सही। जैसा हमने अकाल वाले तथ्य में देखा, इंसानों की बनाई हुई समस्याएं जैसे तानाशाही, युद्ध, असमानता अब भी बहुत बड़ी रुकावटें हैं। शहरीकरण अपने साथ नई चुनौतियां लाता है, पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है, तो कहानी सिर्फ गुलाबी नहीं है। लेकिन फिर भी ये आंकड़े उम्मीद तो जगाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े आशा का एक मजबूत आधार देते हैं। ये दिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी हल निकाला जा सकता है। ये याद दिलाते हैं कि सकारात्मक बदलाव मुमकिन है और अक्सर ये आर्थिक विकास, तकनीकी तरक्की और बदलती सामाजिक सोच का मिला-जुला नतीजा होता है। बिल्कुल। ये हमें सबक देते हैं कि किन चीजों ने काम किया है और किन चुनौतियों पर हमें अभी ध्यान देना है। तो आज की इस बातचीत में हमने आवर वर्ल्ड इन डेटा के विश्लेषण के आईने में मानव प्रगति के कुछ कमाल के पहलू देखे। हमने जन्म दर, जीवन प्रत्याशा, गरीबी और साक्षरता में हुए नाटकीय बदलावों को समझा। हाँ, और हमने ये भी देखा कि विकास की रफ्तार कैसे तेज हुई है, खासकर हाल में तरक्की करने वाले देशों में। हमने समझा कि शहरीकरण कितना नया और व्यापक फिनोमेना है। बिल्कुल। और कैसे टीवी जैसा माध्यम भी समाज पर गहरा असर डाल सकता है। साथ ही ये भी जाना कि अकाल जैसी आज की कई चुनौतियां अब ज्यादातर मानवीय फैसलों और कामों से जुड़ी हैं और उन्हें रोका जा सकता है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। हमने देखा कि पिछले 200 सालों में तकनीक और समाज कितनी तेजी से बदले हैं। तो क्या हमें भविष्य में इसी रफ्तार से या शायद इससे भी तेज बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और हमारे आज के समाज आने वाले इन अनजाने, अनदेखे बदलावों के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे? सोचते रहिएगा।